कारयामि। अत्र अस्य कार्यक्रमस्य आयोजकः पितृतुल्यः श्रीमान अनिरुद्ध पांडे महोदयः। सः फैजाबाद जनपदे बड़ौदा बैंक अस्ति, तस्य मैनेजर अस्ति। तस्य आयोजने एतत् कार्यं भवति। अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकः मित्रवर्यः डॉक्टर विवेकानंद पांडे महोदयः। तेषां संयोजनेन कार्यक्रमस्य आरम्भः वर्तते। तर्हि अस्मिन् क्रमे अत्र मुख्य वक्तारूपेण अस्माकं गुरुचरणाः समुपस्थिताः सन्ति। अतः तान् एव विनिवेदयामि यत् महोदयः स्वकीय विषयं समुपस्थापयन्तु इति। यतोहि कालः अधिकः न स्वीकरोमि अहं। साक्षात् गुरुवर्यस्य उद्बोधनं शृणुमः। यतोहि गुरुमहोदयानां तादृशं व्याख्यानं भविष्यति यदस्माकं सर्वेषां कृते मार्गदर्शनाय च भविष्यति। अस्माकं जीवनोपयोगी व्याख्यानं वर्तते। अतः अस्माभिः सर्वैरपि ध्यानेन श्रोतव्यं। तस्य पुनः स्वकीयचिन्तने स्थापनीयम् इत्येव निवेदनमस्ति सर्वैः सह। पुनः गुरुवर्यान् प्रणम्य निवेदयामि गुरुवर्यः स्वकीयविषयं स्थापयन्ति इति। गुरुमहोदयः। अखंडानंदबोधाय विश्वसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्याः संगोष्ठ्याः अध्यक्षाः अस्माकम् आत्मीयाः डॉक्टर प्रमोद कुमार शुक्लवर्याः, संगोष्ठ्याः आयोजकाः श्रद्धेयाः श्री अनिरुद्ध मुनि पांडेयवर्याः, अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकाः डॉक्टर विवेकानंद पांडेयवर्याः, अस्य कार्यक्रमस्य अन्ये ये श्रोतारः गणमान्याः विद्वांसः, अस्माकं प्रियांसः छात्राः, अद्य वयं शब्द ब्रह्म इति विषये किंचित् विचारयामः। तत्र अध्यक्ष वर्यस्य एष आदेशः आसीत् यत् कार्यक्रमः चेत् हिंदी भाषायां। कृपया यहाँ पर प्रेजेंटेशन ना करें विनीता जी। आप एक प्रेजेंट ना करें, बार बार डिस्टर्ब होता है। कार्यक्रमः यदि चेत् हिंदी भाषायां भवेत् तदा सर्वेषां कृते सौकर्याय स्यात् इति धिया इदानीम् अहं स्वव्याख्यानं राष्ट्रभाषायामेव प्रस्तौमि। सभी शास्त्रों का प्रवृत्ति निमित्त क्या है, सभी शास्त्रों की प्रवृत्ति किस कारण होती है, उस पर हमारे आचार्यों ने अपना चिंतन दिया कि सारा संसार दुखमग्न है और इस दुख की आत्यंतिक एकांतिक निवृत्ति किसी भी लौकिक उपाय से संभव नहीं है। लौकिक उपाय क्षणिक हैं। दृष्टवत् आनुश्रविकः स हि अविशुद्ध क्षयातिशय युक्तः तद विपरीतः श्रेयान्। कहा कि ये जो दृष्टवत उपाय हैं वे सब जो है शुद्ध नहीं है, क्षय युक्त हैं। अतः कोई ऐसा उपाय हो जिससे दुख की एकांतिक आत्यंतिक निवृत्ति संभव हो, वह उपाय क्या है? तो हमारे विभिन्न
दर्शनकारों ने, ऋषियों ने अपने अपने चिंतन के माध्यम से वस्तु तत्व एक ही है, लेकिन अपनी अपनी अभिव्यक्ति के जो शब्द हैं उन शब्दों के भेद से विनीता दीक्षित जी अपना दर्शन स्क्रीन शेयर भेद बंद हो करें। जाता है, चिंतन भेद हो जाता है। विनीता दीक्षित अपना स्क्रीन शेयर बंद करें जैसे कृपया। सांख्य शास्त्र ने कहा कि इस शास्त्र की आवश्यकता क्यों है, लिखा दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु। ये जो दुःखत्रय हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, इन दुःखत्रयों की एकांतिक आत्यंतिक निवृत्ति के लिए ही इस सांख्य शास्त्र की प्रवृत्ति हो रही है। मैं जा रहा हूं तो पहले जा रहे हो। और वह दुःखत्रय का नाश कैसे होगा, तो उन्होंने कहा व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञा अर्थात पुरुष, इनके विज्ञान से ही दुःखत्रयों का आत्यंतिक अभाव हो सकता है। वह पुरुष, उनका जो परम तत्व है, आत्म तत्व है, जिसे वे पुरुष शब्द से व्यवहृत करते हैं, वह पुरुष क्या है? सांख्य शास्त्र ने कहा मूल प्रकृति विकृति महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृति पुरुष। पुरुष वही है जो न किसी की प्रकृति है, अर्थात न किसी का कारण है, और न किसी की विकृति है, न किसी से वह जन्य है। तो उस व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञान, व्यक्त 23 पदार्थ, अव्यक्त 1 पदार्थ और एक पुरुष पदार्थ, इस प्रकार 25 पदार्थ ज्ञान से दुख की आत्यंतिक निवृत्ति संभव है। ऐसे ही न्याय शास्त्र ने कहा कि प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, अवयव, तर्क इत्यादि इत्यादि जो षोडश पदार्थ हैं, तत्व ज्ञानात् निश्रेयसाधिगमः, इन षोडश पदार्थों के तत्व ज्ञान से ही निश्रेयस की प्राप्ति संभव है। इसी प्रकार वेदांत दर्शन ने कहा कि सच्चिदानंद ब्रह्म, उस सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म में स्थित हो जाना, यही दुख के आत्यंतिक विनाश का कारण है। इसी प्रकार हमारा उपास्य शब्द शास्त्र, जिस विषय की हम अभी चर्चा करेंगे, उसने कहा कि शब्द ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाना ही दुख की आत्यंतिक निवृत्ति है। हमारे वेद भगवान ने कहा चत्वार श्रृंगा त्रियो अस्य पादाः द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्याम आविवेश। इस पंक्ति की व्याख्या हमारे भगवान पतंजलि जी ने महोदेवो कहा महता देवेन नः साम्यम स्यात्, उस महान देव के साथ हमारा साम्य हो। और इस भगवान पतंजलि जी की व्याख्या करते हुए आचार्य श्री भर्तृहरि ने कहा प्राहुर महांतम ऋषभम येन सायुज्य मिष्यते। उन्होंने इस महान देव को कहा वह महान ऋषभ है, और भगवान पतंजलि जी ने जो कहा कि महता देवेन नः साम्यम स्यात्, उसके साथ हमारा साम्य हो। साम्य अर्थात सायुज्य। भर्तृहरि जी ने उसकी व्याख्या की येन सायुज्यम इष्यते, जिसके साथ, उस महान ऋषभ के साथ जब हमारा तादात्म्य होगा,
अभेद होगा तो हम सायुज्य को प्राप्त करेंगे। सार्ष्टि, सालोक्य, सारूप्य इत्यादि मोक्ष के स्वरूपों में अन्यतम मोक्ष एक सायुज्य मोक्ष है। यह सायुज्य मोक्ष उस शब्द ब्रह्म की उपासना से प्राप्य है। उपनिषद में कहा, द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परम च यत् शब्द ब्रह्मणि निष्णातः पर ब्रह्माधिगच्छति। जो शब्द ब्रह्म में निष्णात होगा वही पर ब्रह्म को प्राप्त करेगा। इसलिए हमें इस शब्द ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। हमारी श्रुति कहती है, जो शब्द ब्रह्म की उपासना करता है वह दुख का जो कारण है, मृत्यु है, जो आवागमन है, उसका वह अतिक्रमण कर देता है। ते मृत्युमति वर्तन्ते ये वै वाचम उपासते। हमारे भगवान वेद ने कहा कि वस्तुतः उस आत्म तत्व का ज्ञान ही, उसका बोध ही एकमात्र उपाय है दुख की निवृत्ति का, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्यः पंथाः विद्यते अयनाय। इस प्रकार हमारी श्रुति कहती है कि वह कौन है जिसकी उपासना से हम मृत्यु का अतिक्रमण कर सकते हैं। वह है ते मृत्युमति वर्तन्ते ये वही वाचम उपासते। जो वाणी की उपासना, वाणी माने शब्द ब्रह्म की जो उपासना करता है, वही इस संसार रूपी भवसागर से पार होकर उस परम तत्व, परम धाम, परमात्म स्वरूप, अपने सहज स्वरूप में स्थित होता है। और जब वह सहज स्वरूप में स्थित होगा तभी इस दुख की आत्यंतिक एकांतिक निवृत्ति संभव है। वह शब्द ब्रह्म का स्वरूप क्या है, इस पर आचार्य श्री भर्तृहरि ने अपने वाक्य पदीयम में लिखा, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। हमारे व्याकरण शास्त्र का, शब्द शास्त्र का वह परम तत्व ब्रह्म स्वरूप, जिसको वेदांत में सच्चिदानंद ब्रह्म कहा, व्याकरण शास्त्र ने कहा वह ब्रह्म शब्द तत्व ही वह ब्रह्म है। तो शब्द तत्व ब्रह्म है, इसमें हमारी श्रुति भी प्रमाण है। श्रुति कहती है, वाग वही ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जो वाक है, वाक तत्व है, वही ब्रह्म है। और वह ब्रह्म अनादि निधना नित्या, वाग उत्सृष्टा स्वयं हुआ। वह ब्रह्म अनादि निधन है। जैसा वाक्य पदीकार ने कहा, अनादि निधनम ब्रह्म आदिश्च निधनं च आदि निधने न विद्येते आदि निधने यस्य तत् अनादि निधनम। अर्थात उत्पत्ति विनाश रहितम। जो उत्पत्ति विनाश रहित है वही ब्रह्म है। यद अनादि निधनम शब्द तत्वम अक्षरम। वो कैसा है? अक्षर है। अक्षर का अर्थ नक्षरती अक्षरम ऐसा अर्थ नहीं है। जो विनाश युक्त है वह क्षर है, और अक्षर माने जो विनाश युक्त नहीं है वह अक्षर है। यह अर्थ यहाँ पर
नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अनादि निधनम में उस अर्थ की गतार्थता हो जाती है। अतः यहाँ पर अक्षर शब्द से जो वर्ण रूप अक्षर है उसे ग्रहण करना चाहिए। तो कहा वह शब्द तत्व जो ब्रह्म है वह अक्षर रूप है। अक्षर रूप कैसे है? अक्षर तो अनेक हैं, उत्पत्ति विनाशशील हैं, उनमें क्रमिकता है, उनमें सावयवता है। कहा नहीं, ये जो सावयव हैं, सक्रिय हैं, पूर्व पर क्रम से युक्त हैं, ये अक्षर तो कार्य रूप है। और इन अक्षरों का जो कारण रूप परावाक शब्द तत्व ब्रह्म है वह उसका कारण है। तो कार्य और कारण में अभेद व्यवहार होता है। निमित्त निमित्तिनो अभेदात, निमित्त अर्थात कारण और निमित्ति माने कार्य। तो कार्य और कारण में अभेद बोध होने के कारण हम शब्द ब्रह्म को कार्यगत धर्म के रूप से व्यवहृत करते हैं, अतः उसे भी हम अक्षर कहते हैं। अथवा अक्षर क्या है? कहा ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। जो एकाक्षर है ओम, प्रणव रूप है, वही जो है अक्षर है। तो वह जो ब्रह्म है वह अक्षर रूप है, ओम रूप है, प्रणव रूप है। इस प्रकार परावाक जो मूलाधार चक्र में स्थित है वही परावाक शब्द तत्व ब्रह्म है, और उसी की अनेक प्रकार से स्थिति होती है। जैसा कि श्रुति ने कहा प्रणव एव एकस्त्रिधा व्यभज्यत, वही प्रणव, वही परावाक शब्द तत्व ब्रह्म अनेक रूपों में अपने स्वरूप को विभक्त करता है। यह परावाक जब पवन संस्कारित पवन से युक्त होता है और वह संस्कारित पवन के साथ परावाक का प्रकाश जब नाभि प्रदेश में आता है तो वही परावाक पश्यंती के रूप में विवर्त हो जाती है। और वही पश्यंती जब संस्कारित पवन के द्वारा हृदय देश में आती है तो उसे हम मध्यमा कहते हैं। वही परावाक पश्यंती नाभि प्रदेश से होते हुए, मध्यमा से होते हुए जब वैखरी देश में आती है, कंठ देश में आती है, तो उसे ही हम वैखरी के नाम से जानते हैं। इसीलिए कहा कि वह परावाक का ही पश्यंती मध्यमा वैखरी विवर्त है। वस्तुतः परावाक अपने में पूर्ण ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, सत्य स्वरूप, चित स्वरूप है। और वही शिक्षा रूपी माया शक्ति के द्वारा जब सृष्टि का क्रम उत्पन्न होता है तो वह विभिन्न रूप में अपने को विभक्त करती है। शब्द सृष्टि का कारण है, इसमें प्रमाण हमारी श्रुति है। श्रुति कहती है वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। इस श्रुति से हम सभी को ज्ञात होता है कि वाणी इस संसार का
कारण है। और शब्द ब्रह्म जो परावाक में स्थित है, अच्छा। वह समस्त शब्दार्थों भय जगत का कारण है। हाँ। और इस विषय में आचार्य श्री नागेश भट्ट ने अपनी मंजूषा में लिखा कि वस्तुतः ये परावाक क्या है। उन्होंने कहा कि मूलाधारस्थ जो पवन है, उस पवन से संस्कारित मूलाधार में स्थित जो शब्द ब्रह्म रूप है, जो स्पंद शून्य है, जो बिंदु रूपिणी है, वही परावाक है। यह बिंदु रूपिणी परावाक प्राण तथा अपान के मध्य में स्थित है। उन्होंने तंत्रागम की दृष्टि से इसका चिंतन किया। इसका वर्णन प्रपंच सार नामक ग्रंथ में विस्तार से है। हमारे पूज्य गुरु जी पंडित श्री राम प्रसाद त्रिपाठी जी ने अपनी सिद्धांत मंजूषा में व्याख्या करते समय इन बिंदुओं की भी चर्चा की है। परमेश्वर की शिक्षा रूपी जो माया शक्ति है, उस माया शक्ति से त्रिगुणात्मक बिंदु की उत्पत्ति होती है और वह त्रिगुणात्मक बिंदु 3 रूपों में विभक्त होता है। बीज, बिंदु एवं नाद। जो बीज अंश है उस बिंदु का, वह अचिदंश रूप अंश है, और जो बिंदु रूप अंश है वह चिन्ह मात्र रूप उसका बिंदु का है। बिंदु चित मात्र स्वरूप है। नाद जो है, चित अचित मिश्रित अंश जो है, वही नाद है। इस प्रकार नागेश भट्ट की दृष्टि में यह जो बिंदु रूप परावाक है, वह भी एक प्रकार से परमेश्वर की शिक्षा रूपी माया शक्ति से प्रादुर्भूत है। यदि प्रादुर्भूत कहते हैं तो इसकी नित्यता है। इस प्रादुर्भूत का अर्थ है उसकी अभिव्यक्ति होती है। उस परमेश्वर की शिक्षा रूपी माया शक्ति से बिंदु पदार्थ की अभिव्यंजना होती है और वह बिंदु पदार्थ अपने 3 स्वरूप में अभिव्यक्त होता है। जो वस्तु अभिव्यक्त हो, उत्पन्न न हो, उसे हम नित्य कहते हैं। इस प्रकार बिंदु रूपिणी जो परावाक है, वही शब्द ब्रह्म है। एक चिंतन सामने आता है कि शब्द ब्रह्म अर्थ रूप जगत की सृष्टि कैसे करता है। जो बाह्य अर्थ है, शब्द सृष्टि तो उससे होती है। वर्ण रूप, पद रूप, वाक्य रूप इत्यादि शब्द सृष्टि तो उससे होती है, लेकिन जो अर्थ रूप सृष्टि है, उसकी सृष्टि कैसे शब्द से होती है। गुरु जी ने अपने मंजूषा की व्याख्या में तंत्र ग्रंथों की चर्चा करते हुए लिखा कि ये जो परावाक है, इस परावाक की 2 तरंगे प्रस्फुटित होती हैं। एक संविदंश प्रधान तरंग, जो संविदंश प्रधान तरंग है, उसे ही हम पश्यंती कहते हैं।
यह संबित प्रधान पश्यंती रूप तरंग प्रकाशकत्व शक्ति से युक्त होता है और इस संविदंश प्रधान तरंग पश्यंती से शब्द रूपी सृष्टि की अभिव्यक्ति होती है और इस परावाक से एक दूसरी तरंग निकलती है। वह तरंग आनंदांश प्रधान होती है। उस आनंदांश प्रधान तरंग को हम परमेश्वर के नाम से जानते हैं और वही परमेश्वर जो परावाक तत्व का आनंदांश प्रधान स्वरूप है, वही परमेश्वर इस आकाशादि अर्थ सृष्टि का कारण है। इसीलिए कहा तस्माद् वाय तस्मात् आत्मनः सम्भूतः इत्यादि श्रुतियां इसमें प्रमाण है। यह जो शब्द ब्रह्म है, यह शब्द ब्रह्म शब्दार्थो भय सृष्टि का निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है। इसलिए इसमें उभय कारणता है। ब्रह्म है, ब्रह्म से सृष्टि हो रही है, तो ब्रह्मत्वेन वह उपादान कारण है। वागेव विश्वा भुवनानि जग्गे, उससे सृष्टि बढ़ी। वह इस अंश में सृष्टि के प्रति निमित्त कारण भी है। जैसे लूता तंतु न्याय है, मकड़ी से जाला उत्पन्न होता है, तो मकड़ी उस जाला के प्रति निमित्त कारण भी है और मकड़ी से ही वह जाला निर्मित हो रहा है, इसलिए वह उपादान कारण भी है, अर्थात वह समवायी कारण भी है। तो जैसे मकड़ी जाला के प्रति उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों है, उसी प्रकार शब्द ब्रह्म भी इस जगत का निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों है। तो यह जो शब्द सृष्टि प्रारंभ हुई, शब्द सृष्टि के प्रारंभ में परा का विवर्त पश्यंती हुआ। पश्यंती का अर्थ है पश्यति सर्वम प्रपंचम स्वस्मिन् यासा पश्यंती, जो समस्त प्रपंच को अपने में ही देखती है, वही पश्यंती है। यहां दृश्य धातु से कर्ता अर्थ में शत्रु प्रत्यय करके, क्योंकि पश्यंती यह वाक का विशेषण है, वाक स्त्रीलिंग है, इसलिए हम इसे पश्यंती वाक कहते हैं। उसी तरह परावाक, जैसे हम परम ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म नपुंसक लिंग है, इसलिए हम परम ब्रह्म कहते हैं। वाक वह ब्रह्म स्वरूप यहाँ वाक है और वह वाक स्त्रीलिंग है, इसलिए हम उसके परावाक कहते हैं। तो पश्यति सर्वम प्रपंचम स्वस्मिन् यासा पश्यन्ति, अथवा इसकी एक व्युत्पत्ति और भी करते हैं, परया दृश्यते यासा पश्यन्ति, परा के द्वारा जो देखी जाती है उसे भी हम पश्यन्ति कहते हैं। पश्यन्ति ही सभी प्रपंच का मूल है और परा का प्रथम विवर्त है। इस प्रकार परा पश्यन्ति का हमने संक्षिप्त विवेचन किया। इसके पश्चात मध्यमा का स्वरूप आता है। व्यवहार की दृष्टि में वैशाली जी, आप शब्द क्या है, शेयर ना करें। इस पर
हमारे ना करें आप भगवान लोग। भाष्यकार ने पस्पशानिक में अनेक पूर्व पक्ष उपस्थापित किए। कहा गौ यह शब्द उच्चारण करने पर जो निमिषतम चेष्टितम तदंगितम इत्यादि जो प्रतीति होती है, क्या वह शब्द है? कहा नहीं, वह तो क्रिया है। कहा गौ शब्द कहने पर क्या जो नील कपित इत्यादि वर्ण की अभिव्यक्ति होती है वह शब्द है? कहा नहीं, वह तो गुण है। फिर प्रश्न किया, क्या तद्भिन्ने स्वभिन्नम तच्छिन्ने स्वच्छिन्नम सामान्य भूतम सशब्दः? कहा नहीं, वह शब्द नहीं है, वह तो आकृति है, जाति है। फिर भाष्यकार ने शब्द का स्वरूप बताया। शब्द दो प्रकार का है, उसकी परिभाषा की। येनोच्चारितेन सास्नालांगुल ककुद खुरविषाणिनाम संप्रत्ययो भवति सशब्दः। येन का यहां अर्थ हम करेंगे कंठ तालवाद्यभिघात जन्य जो ध्वनि है, अर्थात येन ध्वनिना, येन उच्चारितेन, उच्चारितेन का अर्थ हम करते हैं प्रकाशितेन। तो येन ध्वनिना उच्चारितेन प्रकाशितेन सास्नालांगुल ककुत्खुर्विषाणिनां पदार्थानां संप्रत्ययो भवति ज्ञानं भवति स एव शब्दः। अर्थात जिस ध्वनि के द्वारा जो प्रकाशित स्फोट है, वह जब स्फोट प्रकाशित होता है, उस प्रकाशित स्फोट के द्वारा हमको शासनादि पदार्थ का ज्ञान होता है। तो शासनादि पदार्थ के ज्ञान में कारण कौन है? प्रकाशित जो स्फोट है। वस्तुतः भाष्यकार ने इस परिभाषा में, इस शब्द के लक्षण में, येनोच्चारितेन शासनालांगुल ककुत्खुर्विषाणिनां संप्रत्ययो भवति सशब्दः, यहाँ पर कहीं स्फोट शब्द का उल्लेख नहीं किया है। तो हम कैसे ये कहें कि यह परिभाषा स्फोट शब्द की है? कहा नहीं, इसकी जो अगली परिभाषा उन्होंने दी, क्योंकि उन्होंने दो प्रकार के शब्द बताए, तो जो दूसरा शब्द है वह शब्द ध्वन्यात्मक शब्द है। वहां पर उन्होंने ध्वनि शब्द का उल्लेख किया है। इससे ज्ञात होता है कि प्रथम परिभाषा जो है वह स्फोटात्मक शब्द की है। पुनः विचार हम करते हैं कि कैसे पता कि यह परिभाषा स्फोट की ही है और स्फोट शब्द है, इसमें भाष्य का क्या प्रमाण है? भाष्यकार ने स्वयं कहा है, स्फोटः शब्दः ध्वनि शब्द गुण। स्फोट शब्द है तो उनकी ही यह वचन श्रुति है कि स्फोट शब्द है। इसीलिए यह जो पहली परिभाषा है येनोच्चारितेन, यह परिभाषा स्फोटात्मक शब्द की है। और जो दूसरी परिभाषा है, अथवा श्रद्धा जी प्रतीत अपना पदार्थ को माइक, लोके ध्वनि शब्दः उच्यते। ये हमारे पठन पाठन में पंक्ति आती है, इसलिए इसका थोड़ा सा अर्थ विचार कर लेना आवश्यक है। ये प्रतीत पदार्थ का लोके ध्वनि शब्द का क्या अर्थ है? तो नागेश भट्ट ने प्रतीत शब्द का अर्थ किया प्रतीतः प्रसिद्धः। और जो पदार्थ है, प्रतीतश्चासो पदार्थः प्रतीत पदार्थः। फिर यहाँ कर्मधारय समास के पश्चात स्वार्थ में कन प्रत्यय करते, प्रतीतः पदार्थः इति प्रतीत पदार्थः, प्रतीत पदार्थः एव इति प्रतीत पदार्थः। यहाँ पर पदार्थ शब्द की पदार्थ बोधक में लक्षणा है, अतः प्रतीत पदार्थ का इस शब्द का अर्थ होता है प्रसिद्ध पदार्थ बोधकः। प्रसिद्ध पदार्थ बोधकः यह ध्वनि लोके, लोक व्यवहार में सामान्य जन को पदार्थ का जो बोध होता है, उस बोध का कारण ध्वनि ही होती है। इसलिए प्रसिद्ध पदार्थक बोधक, पदार्थ बोधक जो ध्वनि है वही शब्द है, ऐसा लोक व्यवहार में ज्ञात है। वस्तुतः स्फोटात्मक शब्द एवं
ध्वन्यात्मक शब्द, ये दोनों ही शब्द व्यवहारिक बोध के लिए है। और इन्हीं दो शब्दों की चर्चा हमारे आचार्य श्री भर्तृहरि ने ब्रह्मकांड में लिखा। द्वा उपादान शब्देषु शब्दौ शब्द विदो विदुः एको निमित्तं शब्दानां अपरो अर्थः प्रयुज्यते। उपादान शब्देषु, उपादान शब्द का अर्थ है वाचक शब्द। उपादान की व्युत्पत्ति है उपादीयते स्वरूपे अध्यारोप्यते अर्थः येन सह उपादानः। स्वरूपे अध्यारोप्यते अर्थः, स्वरूप में अर्थात अधिष्ठान में ही अर्थ का हम आरोप करते। इस व्युत्पत्ति से उपादान शब्द आरोप परक है, अर्थात शब्द अर्थ रूप नहीं है, वहां दो वस्तु नहीं है, लेकिन हम उस शब्द स्वरूप में अर्थ का आरोप करते। जैसे रज्जु में सर्प का आरोप करते हैं, शुक्ति में रजत का आरोप करते हैं, वैसे ही अधिष्ठान स्वरूप जो शब्द है वह शब्द ही अपने स्वरूप में अर्थ का आरोप करता है। इसीलिए कहा उपादीयते स्वरूपे अध्यारोप्यते अर्थः येन सह उपादानः। इस प्रकार उपादान शब्द अर्थात वाचक शब्द, शब्द वाचक है और उसमें आरोपित जो अर्थ है वह वाच्य है। उपादान शब्द की एक शब्दों की एक व्युत्पत्ति पक्ष और एक अव्युत्पत्ति पक्ष। जब हमने उपादान शब्द की व्युत्पत्ति की तो वह आरोप परक अर्थ हुआ, और जब हम उपादान शब्द की अव्युत्पत्ति पक्ष लेते हैं तो वहां पर उस शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त कोई अर्थ नहीं है, उसका स्वरूप ही अपना प्रवृत्ति निमित्त है, प्रवृत्ति में उसका स्वरूप ही कारण है। इसलिए इस पक्ष में, अव्युत्पत्ति पक्ष में, उपादान शब्द स्वरूपवान इस अर्थ का बोधक है। एक उपादान शब्द उपादेय समुदाय का बोधक है, उसका समुदाय क्या है वही उसका अर्थ है। जैसे अग्निर्ढक, अग्नि शब्द का अर्थ क्या है? सूत्र में अग्निर्ढक, इस सूत्र में जो पठित अग्नि शब्द है, शब्द अपने अर्थ का बोध कराता है। फिर अग्निर्ढक हम कहते हैं तो अग्नि शब्द का अर्थ क्या है? बाह्य, भदकता हुआ, तेज। उससे क्या ढक प्रत्यय संभव है? उस पर कहना ही नहीं। यहां शब्द का अपना जो आनपूर्वी स्वरूप है, तद्बोध्य जो आनपूर्वी प्रयोगस्थ शब्द है, वही उसका अर्थ है। यहां शब्द, उपादान शब्द अपने उपादेय समुदाय इस अर्थ का बोधक है। इसलिए आनपूर्वी स्वरूप ही उसका अर्थ है। इस अर्थ में हम उपादान शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं। उपादीयते स्वस्मात् स्वसजातीयात् वा शब्दात् प्रतीयते। यहां पर उपादान शब्द में कर्म व्युत्पत्ति हुई। उपादीयते स्वस्मात् सजातीयात् वा शब्दात् प्रतीयते इति उपादानः। यहाँ कृत्यल युतो बहुलम सूत्र में बाहुल का कर्मण युक्त प्रत्यय करते हैं। इस प्रकार
उपादान शब्द स्वसजातीय आनपूर्वी अर्थ का बोधक है। उपादान शब्द आरोपित अर्थ का वाचक है। उपादान शब्द स्वस्वरूपवान परक है। एक पक्ष और है, उपादान अर्थात द्योतक। अर्थ का वह द्योतक है, अर्थात वहां शब्द और जो उससे प्रतीत होता है उसमें वाच्यवाचक भाव संबंध नहीं है। वाच्यवाचक भाव संबंध वही होगा जहां पर अलग अलग पदार्थ की सत्ता हो। तो जब द्योतक अर्थ मानते हैं उस पक्ष में वाच्य वाचक की पृथक पृथक उपस्थिति नहीं होती। इस प्रकार उपादान शब्देषु द्वौ शब्दौ शब्द विदो विदुः शब्द तत्त्वज्ञाः। वाचक शब्देषु द्वौ शब्दौ, दो प्रकार के शब्द उन्होंने बताए हैं। वे दो प्रकार के शब्द कौन से हैं? कहा एको निमित्तम शब्दानाम अपरो अर्थः प्रयुज्यते। कहा एक जो शब्द है, एकः, ये कारिका हम वाक्यपदीय पठन पाठन में पढ़ाते हैं, इसीलिए आप सभी इसे बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। एकः निमित्तम शब्दानाम, एक पद से किसे लेना है? एक जो स्फोटात्मक शब्द है, एकः स्फोटात्मकः शब्दः शब्दानाम अर्थात वैखरी शब्दानाम निमित्तम। जो एक स्फोटात्मक शब्द है वह स्फोटात्मक शब्द वैखरी शब्द का निमित्त है। इसे हम कैसे घटाएं? वक्ता जो शब्द बोल रहा है, ये जो वैखरी ध्वनि निकल रही है, इस वैखरी ध्वनि का मूल मध्यमा वाक है, जिसे हम स्फोट शब्द कहते हैं। यही स्फोट शब्द अपनी अभिव्यक्ति की अवस्था में वैखरी के रूप में अभिव्यक्त होता है। इसीलिए यह जो एक स्फोटात्मक शब्द है, यह वैखरी की उत्पत्ति में निमित्तम निमित्त है। और दूसरी पंक्ति है अपरो अर्थः प्रयुज्यते। जो अपरः ध्वन्यात्मकः शब्दः, यहाँ अपरः से लेना है ध्वन्यात्मकः शब्दः। जो ध्वन्यात्मक शब्द है वह अर्थ प्रतीति के लिए स्फोट को अभिव्यक्त करता है। अर्थ बोधनाय स्फोटम अभिव्यंजयति। एक ऐसी भी व्याख्या है कि एको निमित्तम शब्दानाम अपरो अर्थः प्रयुज्यते में एक से आप ध्वन्यात्मक शब्द लीजिए। एकः ध्वन्यात्मकः शब्दः स्फोटात्मक शब्दस्य निमित्तम। वक्ता और श्रोता की एक दृष्टि, वक्ता बोल रहा है और श्रोता श्रवणेन्द्रिय से उस ध्वनि को ग्रहण करता है, और यह श्रवणेन्द्रिय के माध्यम से, श्रवण रंध्र के माध्यम से ध्वनि हमारे हृदय में स्थित जो मध्यमा वाक है, उस मध्यमा वाक को तदाकाराकारित कर देती है। और वह जब किसी आकार गौ शब्द हमने उच्चारण किया, तो गौ शब्द यह ध्वनि के माध्यम से कर्ण प्रदेश के द्वारा हृदय देश में पहुंचता हुआ मध्यमा वाक को गकार उकार रूप में परिणत करते हुए गौ शब्द का एक स्वरूप निर्मित होता है। और इस गौ शब्द स्वरूप को बुद्धि ग्रहण करती है, और उस बुद्धि के द्वारा गृहीत गौ शब्द से हमें अर्थ की प्रतीति होती है। तो यह जो वक्ता का ध्वन्यात्मक शब्द है, वह श्रोता के हृदय देश में स्थित जो स्फोटात्मक मध्यमा वाक रूप शब्द है,
उस मध्यमा वाक रूप शब्द का यह ध्वन्यात्मक शब्द निमित्त है, अर्थात अभिव्यंजक है। इसीलिए इसकी प्रसिद्धि है कि शब्द और ध्वनि, स्फोट और ध्वनि में व्यंग्य व्यंजक भाव संबंध है, प्रकाश्य प्रकाशक भाव संबंध है। ध्वनि व्यंजक है, स्फोट व्यंग्य है। इसलिए एको निमित्तम शब्दानाम का अर्थ हुआ एकः ध्वनि शब्दानाम स्फोटात्मक शब्दानाम प्रकाशने अभिव्यंजने निमित्तम अस्ति। यह जो ध्वन्यात्मक शब्द है ये श्रोता के हृदय में स्थित मध्यमा वाक रूप स्फोट शब्द की अभिव्यक्ति में निमित्त है। अपरो अर्थः प्रयुज्यते, दूसरा जो मध्यमा वाक है वह अपरः स्फोटात्मकः यः शब्दः सः अर्थः प्रयुज्यते, अर्थ बोधनाय प्रयुज्यते। उस स्फोटात्मक शब्द का प्रयोग अर्थ बोध के लिए होता है, अर्थात स्फोटात्मक शब्द से अर्थ का बोध होता है। यह तो आचार्य श्री भर्तृहरि ने कहा कि वैखरी के द्वारा स्फोट अभिव्यक्त होता है और वह वैखरी कंठ तालवाद्य अभिघात जन्य है। इस वैखरी ध्वनि के दो भेद हैं, एक प्राकृत ध्वनि और एक वैकृत ध्वनि। प्राकृत ध्वनि जो प्रथम क्षण जायमान ध्वनि है उसे हम प्राकृत ध्वनि कहते हैं, और उस प्राकृत ध्वनि में ह्रस्व दीर्घ प्लुत इनका भेद होता है। और उस प्राकृत ध्वनि के बाद जो नाद होता है, जायमान ध्वनि होती है, जिसे हम घंटादी ध्वनि में प्रथम टंकार के बाद जो गूंज हम सुनते हैं, वह जो ध्वनि है वही ध्वनि वैकृत ध्वनि है। उस ध्वनि में द्रुत मध्यम विलंबित इसका भेद होता है। इस प्रकार ध्वनि का जो प्रथम स्वरूप है प्राकृत ध्वनि है, उस प्राकृत ध्वनि से स्फोट की अभिव्यक्ति होती है। ऐसा वाक्यपदीकार ने वाक्यपदीय ब्रह्मकांड में लिखा। हमारे आचार्य श्री नागेश भट्ट की इस विषय में एक अलग अवधारणा है। उन्होंने कहा कि यह जो मध्यमा वाक है उसी से मध्यमा नाद उत्पन्न होता है, और वह मध्यमा नाद, मध्यमा रूपी जो ध्वनि है या मध्यमा जो नाद है, उस मध्यमा नाद से ही स्फोट शब्द की अभिव्यक्ति होती है। अर्थात मध्यमा नाद स्फोट का व्यंजक है। इससे यह बात ज्ञात होती है कि मध्यमा नाद एक पृथक है और स्फोट पृथक है। स्फोट आंतर ज्ञाता है, जिसे हम आत्म तत्व कहते हैं, चित्त तत्व कहते हैं। वह नित्य है, निरवयव है, वही स्फोट है। और यह जो मध्यमा नाद है, मध्यमया ही कृतो नादः स्फोट व्यंजक इष्यते। यह जो मध्यमा नाद है यही स्फोट का व्यंजक है। और वैखरी ध्वनि परंपरा में हमने गुरुओं के मुख से सुना है कि मध्यमा नाद में, जैसा कि पूर्व में तंत्र की बात हमने की थी कि नाद जो है चित और अचित अंश से मिश्रित जो है वही नाद है। तो यह जो मध्यमा नाद है यह अचिदंश रूप है, और उसका जो चिदंश रूप है वही स्फोट है। और अचिदंश रूप जो नाद है, उस अचिदंश रूप नाद से चिदंश रूप स्फोट अभिव्यक्त होता है।
और अचिदंश रूप जो नाद है वह कब अभिव्यक्त होता है? जब वैखरी ध्वनि उत्पन्न होती है तो उस वक्ता की वैखरी ध्वनि से अचिदंश रूप मध्यमानाद अभिव्यक्त हुआ, और अचिदंश रूप मध्यमानाद से चिदंश रूप जो नाद स्फोट स्वरूप शब्द ब्रह्म है वह अभिव्यक्त होता है। ऐसा पठन पाठन में गुरुओं ने बताया। इस प्रकार स्फोट जो शब्द है वह अर्थ का प्रकाशक है। स्फुटति अर्थः यस्मात् स स्फोटः। यह जो अर्थ जिससे प्रकाशित होता है, अर्थात अर्थ का जो प्रकाशक है वह स्फोट है। इस प्रकार स्फोट शब्द है और उसका व्यंजक ध्वनि है। स्फोट ध्वनि का कारण भी है और ध्वनि से अभिव्यंग्य भी है। ये श्रोता और वक्ता की दृष्टि से जैसे हमने अपनी बातों में बताया। पुनः कहा यह जो स्फोट है इसकी आवश्यकता क्या है? स्फोट की हमने कल्पना क्यों की? कहा कि शब्द हम किसे कहें? ये जो व्यवहार में ध्वनि है यही शब्द है, इसी को शब्द मान लें। संपूर्ण जागतिक व्यवहार इसी से होता है, तो हम स्फोटात्मक शब्द की कल्पना क्यों करते हैं? कहा नहीं, यदि हम इसे शब्द मानते हैं ध्वन्यात्मक शब्द को, तो यह ध्वनि उच्चरित प्रध्वंसी है। नैयायिकों के यहां शब्द अनित्य है और वह शब्द ध्वनि रूप शब्द है। यदि ध्वनि रूप शब्द है तो ध्वनि प्रथम क्षण में उत्पन्न होती है, द्वितीय क्षण में स्थित होती है, तृतीय क्षण में उसका विनाश हो जाता है। तो वह श्रोता के द्वारा गृहीत कैसे होती है? कहा यह वीची तरंगन न्याय है। वीची तरंगन न्याय से एक शब्द, एक ध्वनि दूसरे ध्वनि को उत्पन्न करती है। जैसे एक लहर, एक तरंग दूसरी तरंग को उत्पन्न करता है, ऐसे यह प्रवाह चलता रहता है। जैसे दीपक की लौ प्रतिक्षण नष्ट होती है और प्रतिक्षण एक नई लौ पैदा होती है, लेकिन इन लौ के नाश और उत्पत्ति में इतनी सूक्ष्म स्थिति है कि जिसका हम बाह्य में भेद नहीं कर पाते। हमें लगता है कि वह एक रूप में ही, एक ही लौ निरंतर रूप में अभिज्वलित है। वैसे ही यह वीची तरंगन न्याय से ध्वनि भी प्रतिक्षण नए ध्वनि को उत्पन्न करते हुए श्रोता के कर्ण प्रदेश में पहुंचती है और श्रोता उसे गृहीत करता है। यह ध्वन्यात्मक शब्द है और वह अनित्य है, ऐसा न्याय दर्शन का चिंतन है। मीमांसा ने, वेदांत शास्त्र ने, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र और शब्द शास्त्र ने कहा नहीं, शब्द नित्य है। तो यह शब्द नित्य है तो कहा वह शब्द, व्याकरण शास्त्र में इसीलिए कहा वह शब्द जो नित्य शब्द है उसी को हम स्फोट कह रहे हैं। तो क्या यह स्फोट शब्द है? और इस स्फोट की हम कल्पना ही क्यों करते हैं? ध्वनि रूप शब्द को ही मान लें। कहा नहीं, ध्वनि रूप यदि शब्द मानते हैं तो अर्थ निरूपित जो शक्ति है, शक्तम पदम, जो शक्ति का आश्रय है, वह कौन होगा? जैसे रामत्व विशिष्ट राम, पुंस्त्व विशिष्ट राम, एकत्व विशिष्ट राम, कर्तृत्व विशिष्ट राम, यह जो अर्थ का बोध होता है,
राम कहने से, राम शब्द के उच्चारण के बाद जो जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या, कारक इत्यादि अर्थों का बोध होता है, एतदर्थ निरूपित शक्ति का आश्रय कौन बनेगा? यदि हम ध्वनि को शब्द मानते हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न हुई और वह नष्ट हो गई, पुनः दूसरी रकार उत्पन्न हुआ, नष्ट हो गया, उसके पश्चात अकार उत्पन्न हुआ, वह नष्ट हुआ, मकार उत्पन्न हुआ। इस तरह से क्रमिकतया एक एक वर्ण उत्पन्न होते हैं। तो हम किस वर्ण को एतदर्थ निरूपित शक्ति का आश्रय माने? यदि हम कहते हैं कि राम घटक राही एतदर्थ निरूपित शक्ति का आश्रय है, तो अन्य अन्य वर्णों का उच्चारण व्यर्थ होगा। यदि हम कहें जो अंतिम ध्वनि है मकारोत्तर अकार, उसमें एतदर्थ निरूपित शक्ति है, तो पूर्व पूर्व वर्णोच्चारण व्यर्थ प्रसंग होगा। अतः शक्त्याश्रय कौन है? शक्त्याश्रय यदि नहीं होता है, क्योंकि वृत्तिमत्वम अर्थवत्वम, जो वृत्तिमान हो वही अर्थवान होगा। वृत्ति अर्थात शक्ति, लक्षणा, व्यंजना, रूप, शक्ति, लक्षणा, वृत्ति, लक्षणा, व्यंजना, वृत्ति, इनका जो आश्रय होगा, जिसे हम कहते हैं शक्त, लक्षक, व्यंजक, ये शब्द कौन होंगे? उस पर कहा कि हमें स्फोट शब्द की कल्पना करना अनिवार्य है, क्योंकि वह जो मध्यमा वाक स्फोट शब्द है, जो ध्वनियों के द्वारा अभिव्यक्त होता है, वह एक स्वरूप को धारण करता है और वहां रकारोत्तर, अकारोत्तर, मकारोत्तर, अकार इस आनपूर्वी शब्द स्वरूप समुदाय का बोध होता है, जिसे बुद्धि गृहीत करती है, और वही जो है शक्त्याश्रय बनता है। उसी शब्द से अर्थ का बोध होता है। अतः शक्त्याश्रय के लिए हमें स्फोटात्मक शब्द की कल्पना अनिवार्य है। ऐसा हमारे मंजूषादि ग्रंथ में इसका विशद विवेचन है। आज हम शब्द ब्रह्म की आधुनिक उपयोगिता पर बात कर रहे थे। जैसे हमने बताया कि आज सारा जगत, संसार दुख मग्न है, विषम परिस्थितियां हैं, और इन परिस्थितियों का जो बाह्य निदान है, वह बाह्य निदान समर्थ नहीं है। हमने इतने शस्त्र अस्त्र बना लिए, इतनी सुरक्षा सीमा बढ़ा ली, इतने कवच बना लिए, लेकिन आज पूरा विश्व अपने में भयाक्रांत है। यदि शस्त्र अस्त्रों से हम निर्भय होते तो हमारे पास, पूरे विश्व के पास बहुत शस्त्र हैं, सारा विश्व निर्भय हो जाता, लेकिन नहीं। इन शस्त्रों से आज हम सभी बहुत भयभीत हैं। हमारा पर्यावरण बहुत ही प्रदूषित हो चुका है। हमारा जो यांत्रिक युग है, जो भौतिक विकास है, इस भौतिक विकास ने हमारे संपूर्ण वातावरण को प्रदूषित कर दिया है। पूरे वातावरण में विषाक्त स्वरूप होने के कारण आज विभिन्न प्रकार की विषम परिस्थितियां उत्पन्न हैं, और इन सब विषम परिस्थितियों से छुटकारा पाने का एक माध्यम है हमारा भारतीय चिंतन। वह भारतीय चिंतन, भारतीय शास्त्र, भारतीय दर्शन जो आंतरिक ज्ञान विज्ञान को बल देता है, जो अध्यात्म को बल देता है। जब हमारा आंतर सशक्त होगा, तभी हमारा बाह्य स्वरूप सशक्त होगा। इसलिए हमें पुनः अपने शास्त्रों की ओर, अपने भारतीय चिंतन की ओर, अपने भारतीय दर्शन की ओर, अपने वेद की ओर हम सभी को पुनः प्रत्यावर्तित होना पड़ेगा। और यह जो शास्त्र हमें माध्यम देता है, जो मार्ग दिखलाता है, वह सार्वकालिक है, सार्वदैशिक है, सार्वभौमिक है। वह ऐसा नहीं कि आज उसकी उपयोगिता है
और कल उसकी उपयोगिता नहीं है। लेकिन विकास जो है, यंत्र जो है, आज दूसरे रूप में है, कल दूसरे रूप में है, कल तीसरे, इस तरह उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन है। आज जो है वो कल नहीं है। लेकिन हमारा जो चिंतन है, ऋषियों का जो प्रशस्त मार्ग है, हम सभी उसकी ओर लौटे, अपने दर्शनों को, अपने चिंतन को, अपने भारतीय वाङ्मय को हम आत्मसात करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को पुनः बहुत बहुत हृदय से नमन करता हूँ। और हमारे इस सभा के अध्यक्ष, हमारे आत्मीय डॉक्टर प्रमोद कुमार शुक्ल जी का मैं बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया शब्द ब्रह्म पर कुछ मैं अपनी उपासना कर सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इदानीं गुरुमहोदयस्य